डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी समर्थकों और गतिविधियों को लेकर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने सोमवार को सरे में खालिस्तानी समर्थकों का एक कथित वीडियो साझा किया, जिसमें दावा किया गया कि वे हिंदू लक्ष्मी नारायण मंदिर में परेशानी पैदा करना चाहते हैं। कनाडाई सांसद आर्य ने इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया, साथ ही अधिकारियों से कार्रवाई करने और सख्त कदम उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कुछ रिपोर्ट की माने तो पिछले हफ्ते सरे में गुरुद्वारे के बाहर एक सिख परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। अब ऐसा प्रतीत होता है कि वही खालिस्तानी समूह सरे में हिंदू लक्ष्मी नारायण मंदिर में परेशानी पैदा करना चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि ये सब बोलने और व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किया जा रहा है, इसलिए एक बार फिर से कनाडाई अधिकारियों से कदम उठाने और कार्रवाई करने के लिए कह रहा हूँ। आर्य ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान हिंदू मंदिरों पर कई बार हमला किया गया है। हिंदू कनाडाई लोगों के खिलाफ घृणा अपराध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन चीज़ों को खुले तौर पर और सार्वजनिक रूप से जारी रखने की इजाज़त देना स्वीकार्य नहीं है। इस साल अगस्त में खालिस्तान जनमत संग्रह के पोस्टरों के साथ गेट पर लगे टाइगर फोर्स के प्रमुख कनाडा में एक नामी मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। मंदिर के गेट पर लगे पोस्टर में खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख और नामित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की तस्वीर भी थी, जो इस साल जून में मारा गया था। अब हम इसराइल के बारे में बात करें। इसराइल के गाजा पट्टी पर भीषण हमलों के बीच ब्रिक्स देश आज 21 नवंबर को एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन करने जा रहे हैं। इस बैठक को ब्रिक्स प्लस नाम दिया गया है। इस शिखर सम्मेलन में इसराइल हमास युद्ध और सीजफायर के लिए दबाव डालने पर चर्चा होनी है। इस बैठक से पीएम मोदी नहीं हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा आयोजित कर रहे हैं। यह ऐसे समय पर होने जा रही है जब एक दिन पहले ही ब्रिक्स के सदस्य देश चीन की विदेश मंत्री ने अरब और मुस्लिम देशों के साथ इसराइल को लेकर अहम बैठक की है। बताया जा रहा है कि भारत इसराइल को लेकर ब्रिक्स देशों के रुख से सहमत नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की ओर से कहा गया कि पीएम मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और इसी वजह से उनकी जगह पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स की असाधारण बैठक से हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि भारत ब्रिक्स के अन्य देशों के इसराइल को लेकर रुख से सहमत नहीं है। दरअसल इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, रूस, भारत, ब्राज़ील और चीन के नेता गाजा युद्ध को लेकर अहम बातचीत करेंगे। भारत को छोड़कर अन्य देश इसराइल के गाजा पर बमबारी का खुलकर विरोध कर रहे हैं। भारत इससे सहज नहीं पा रहा था। पीएम मोदी ने खुलकर हमास के हमले को आतंकी हमला करार दिया था। यही नहीं, भारत का रुख अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के रुख से मेल खाता है। भारत ने अभी तक इसराइल से सीजफायर की मांग नहीं की है। वहीं ब्रिक्स प्लस के अन्य सभी देशों ने इसराइल के सीजफायर के पक्ष में वोट दिया है। माना जा रहा है कि असाधारण बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस हिस्सा ले सकते हैं। चीन ने हमास और अरब देशों के सुर में सुर मिलाते हुए गाजा में सीजफायर की मांग की है। यही नहीं, अरब देशों के साथ चीन की हम बैठक भी हुई है। वहीं हमास ने अभी तक इजरायली बंदूकों को नहीं छोड़ा है। भारत ने अभी तक इसराइल के गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले की निंदा नहीं की है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसराइल पर मतदान में भी हिस्सा नहीं लिया था। ब्रिक्स की यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब एक दिन बाद ही G20 की वर्चुअल बैठक होने वाली है। विश्लेषकों के मुताबिक चीन की कोशिश है कि ब्रिक्स के अंदर इस मुद्दे को उठाकर अरब देशों की सहानुभूति हासिल की जाए। अरब देशों के विदेश मंत्री इन दिनों सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के दौरे पर हैं, ताकि इसराइल पर सीजफायर के लिए दबाव बनाया जा सके। ये हम IMEC गलियारे के बारे में बात करें। सितंबर में नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC की घोषणा की थी। IMEC भारत से यूरोप तक चलने वाला एक योजनाबद्ध नया व्यापारिक मार्ग है। इस मल्टीनेशनल गलियारे में भारत के अलावा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय संघ और अमेरिका शामिल है। IMEC का लक्ष्य व्यापार और ढांचागत नेटवर्क का निर्माण करना और इन देशों के बीच आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। गलियारा उत्पादन लागत को कम करने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने, व्यापार दक्षता में सुधार करने, नौकरियां पैदा करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करेगा। स्पष्ट रूप से IMEC को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए तगड़ा प्रतिद्वंदी माना जा रहा है, लेकिन इसराइल पर हमास के हमले ने अब IMEC के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसराइल ने अगवा किए गए अपने नागरिकों को बचाने और बदला लेने के लिए गाजा पर आक्रमण कर दिया है। इस हमले में अमेरिका भी खुलकर इसराइल का साथ दे रहा है। इसराइल समेत मध्य पूर्व के कई देश इस गलियारे में शामिल हैं। ऐसे में इस गलियारे के भविष्य पर संकट मंडराने लगा है। इस संघर्ष के पहले भी IMEC को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें से सबसे बड़ी चुनौती है कि इस आर्थिक गलियारे को स्थापित करना, बनाए रखना मुश्किल है। कोई भी आर्थिक गलियारा सड़कों, बंदरगाहों, रेलवे का एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क होता है,
जो माल और लोगों की कुशलतापूर्ण और लागत प्रभावी ढंग से आवाजाही की सुविधा के लिए उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्रों को जोड़ता है। इन्हें आम तौर पर देशों के भीतर उनके बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। ऐसे में किसी गलियारे के सफल होने के लिए अलग अलग स्थितियाँ होनी चाहिए, जिनमें कम से कम सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं की ताकत सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा गलियारा एक देश को दूसरे देश से जोड़ने, मुक्त व्यापार और बाजार में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने का काम आता है। उदाहरण के लिए ग्रेटर मेकॉन्ग उपक्षेत्र GMS और इसके चीन संबंध गलियारे काफ़ी हद तक सफल रहे, क्योंकि यह क्षेत्र अपने समृद्ध संसाधनों और पर्यटन के उच्च स्तर के साथ सफल सिद्ध हुए हैं। इजराइल हमास युद्ध के कारण भारत के IMEC के कार्यान्वयन में दिक्कत आ रही है। इजराइल इन दिनों अपना पूरा ध्यान हमास के खिलाफ युद्ध पर केंद्रित किए हुए है। वहीं इजराइल के लगभग सभी पड़ोसी देश उसके खिलाफ हैं। ऐसे हालात में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात या मध्य पूर्व के दूसरे शक्तिशाली देश किसी भी सूरत में इजराइल के साथ इस समझौते को लेकर बातचीत नहीं करने वाले हैं। यह भी तय नहीं है कि इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध कब तक जारी रहेगा और क्या संघर्ष विराम होने के बाद भी ऐसा माहौल बन पाएगा कि खाड़ी देश बिना किसी हिचक के इजराइल के साथ एक मेज पर बैठकर बात कर पाएं। ऐसे हालात में मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी IMEC परियोजना पर फिलहाल खतरे के बादल साफ नजर आ रहे हैं। आइए हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में बात करें। कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। रोजी रोटी से बेहाल लोग दवाओं इलाज के लिए भी तरस रहे हैं। हालात इतने ख़राब हैं कि यहाँ जीवन रक्षक दवाएं 5 गुना ज़्यादा कीमत पर मिल रही हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक रांची में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई से पता चला है कि फार्मेसी और मेडिकल स्टोर प्राधिकरण द्वारा तय अधिकतम खुदरा मूल्य MRP से 5 गुना अधिक कीमतों पर दवाएं बेची जा रही हैं। कार्यवाहक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नदीम जान के निर्देशों के बाद प्राधिकरण ने देश भर में दवा मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और थोक विक्रेताओं, वितरकों, फार्मेसियों और मेडिकल स्टोरों के गोदामों पर छापेमारी की जा रही है। नियमों के मुताबिक फार्मास्यूटिकल कंपनियां MRP से कम कीमत पर दवाएं बेच सकती हैं, लेकिन MRP से अधिक नहीं। कीमतें बढ़ाने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनियों को DRAP के पास आवेदन देना होता है कि दवाओं की उत्पादन लागत बढ़ गई है और मौजूदा MRP के भीतर दवाएं बेचना उनके लिए व्यवहार नहीं है, इसलिए इसकी कीमत बढ़ाई जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दवाइयाँ 5 से ज़्यादा गुनी कीमत पर बेची जा रही हैं। DRAP के अधिकारियों आंकड़ों के अनुसार कराची के DHA, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और अन्य क्षेत्रों के विभिन्न मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी के दौरान पता चला है कि ब्लड क्लॉटिंग की दवा हेपरिन इंजेक्शन, जिसकी MRP 800 रुपये है, 3500 रुपये में बेचा जा रहा है। यह भारत के मुकाबले 11 गुना ज़्यादा है। भारत में इस इंजेक्शन की MRP 321 रुपये है। MRP के मामले में भी पाकिस्तान में इस दवा की कीमत 2.5 गुना ज़्यादा है। पाक स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है, इसी तरह एक दर्द निवारक दवा ट्रोमेल इंजेक्शन, एंटीबायोटिक, ऑगमेंटिन DS सस्पेंशन और हाइड्रिलिन कफ सिरप MRP से अधिक दरों पर बेचे जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा है कि लाहौर में मिर्गी के लिए अनुशंसित ट्रेगल टैबलेट के एक पैकेट की MRP 260 रुपये है, लेकिन इसे 1300 से 1400 रुपये में बेचा जा रहा है। रिवोट्रिल, जो शिशुओं, बच्चों और वयस्कों में दौरे के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, कि MRP 800 रुपये है, लेकिन इसे 1000 रुपये में बेचा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जॉन ने कहा कि सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक पर दवाएं बेचने वाले मेडिकल स्टोर मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।